नोएडा ट्विन टावर्स के गिराए जाने की खबरें तो आपने काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इन टावर्स के बनने की कहानी। आखिर कैसे इन टावर्स का बनना शुरू हुआ, फिर कैसे देखते देखते एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के फ्लैट्स को इन टावर्स ने निगलना शुरू कर दिया। कैसे नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, फिर कैसे ये लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर कितना नुकसान बिल्डर को उठाना पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से। 23 नवंबर 2004 को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा सुपरटेक बिल्डर को जमीन अलॉट की गई। बिल्डर को कुल 84,000 वर्ग मीटर के करीब जमीन आवंटित हुई। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि अलॉटमेंट के बाद भी जमीन का टुकड़ा कभी कभार कम या ज़्यादा निकल आता था। इसी तरह इस ज़मीन के पास भी 6.556 वर्ग मीटर का एक टुकड़ा निकल आया, जिसे बिल्डर ने अपने नाम अलॉट करवा लिया, जिसके लिए 21 जून 2006 को एक लीज डीड की गई। लेकिन नक्शा पास होने के बाद इन दो अलग अलग प्लॉट्स को एक प्लॉट बना दिया गया, जिस पर सुपरटेक बिल्डर द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत बिल्डर द्वारा ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिला टावर्स बनाने की योजना बनाई गई, जिसके तहत 16 टावर्स बनाए जाने थे और इन टावर्स के सामने वाले प्लॉट में ग्रीन एरिया दिखाया गया। प्रोजेक्ट अच्छा था तो लोगों ने हाथों हाथ खरीद भी लिया। 2008-9 में इस प्रोजेक्ट को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन असल खेल शुरू हुआ साल 2009 में, जब यूपी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलॉटमेंट की गई जमीन के लिए FAR बढ़ाने का फैसला लिया गया। फ्लोर एरिया रेशो यानी FAR का मतलब होता है कि कितने एरिया में बिल्डिंग बनाने की परमिशन है और कितने एरिया को सिर्फ यूज किया जा सकता है। FAR बढ़ाने का मतलब था बिल्डर के पास अब पावर थी कि वो ज़्यादा एरिया का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकता था। इस नई नोटिफिकेशन के तहत जिन लोगों को ज़मीन अलॉटेड थी, उन्हें FAR का 33% तक खरीदने की ऑप्शन भी दी गई, जिससे बिल्डर्स को ज़्यादा फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई। इसके बाद 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के 16 टावर्स के अलावा टावर नंबर 17 का नक्शा भी पास कर दिया और टावर नंबर 16 और 17, जिन्हें एपेक्स और सियान कहा जाता है, उनके लिए 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। लेकिन बिल्डर का लालच बढ़ता गया और रिवाइज्ड प्लान में बिल्डिंग के फ्लोर 24 से बढ़ाकर 40 और 39 कर दिए गए और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। जैसे ही नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये प्लान पास किया गया, बस तभी सोसाइटी के लोगों के सब्र का बांध टूट गया। सोसाइटी ने बिल्डर से नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बिल्डर ने नक्शा नहीं दिखाया, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी से नक्शा मांगा गया, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक किसी भी निर्माण की जगह पर नक्शा लगा होना मैंडेटरी होता है। यानी ये सब गोरख धंधा नोएडा अथॉरिटी के कुछ लोगों की मिली भगत से चल रहा था। 2012 में जब सोसाइटी के लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो सोसाइटी में रहने वालों से चंदा इकट्ठा कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए, जिसमें बायर्स की बात को सही पाया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में जिस सबसे अहम नियम की अनदेखी की गई, वो ये है कि अगर कोई बिल्डिंग 24 मंजिल से ऊंची है, तो साथ वाली बिल्डिंग से उसकी दूरी 16 मीटर होनी जरूरी है, जबकि इस केस में ये दूरी महज 9 मीटर थी। सेफ्टी के लिए ये दूरी जरूरी है। निवासियों का आरोप है कि नए नक्शे में इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। उधर 2013 में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, उस वक्त इन टावर्स के लिए सिर्फ 13 फ्लोर्स ही बने थे, लेकिन बिल्डर ने दिन रात निर्माण कार्य जारी रखा और 1.5 साल में ही 32 मंजिलें खड़ी कर दी। लेकिन साल 2014 में बिल्डर को तब झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ फैसला सुनाया और टावर्स को गिराने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद इमारत का काम रुक गया। जानकारों की माने तो ये मामला इतना ना बिगड़ता अगर बिल्डर 24 फ्लोर तक ही कंस्ट्रक्ट करता, जिससे 16 मीटर वाला नियम टूटने से बच जाता।
खैर, फैसले के बाद बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद एक लंबी लड़ाई चली और 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और टावर्स को गिराने का आदेश दे दिया। इस मामले में सितंबर 2021 में योगी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में शामिल 26 अधिकारियों, कर्मचारियों, सुपरटेक लिमिटेड के निदेशक एवं उसके वास्तुविदों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यही नहीं, बिल्डर को उन लोगों के पैसे भी वापस करने पड़े जिन्होंने इन टावर्स में फ्लैट बुक करवाए थे। इन टावर्स को गिराने में 17 करोड़ रुपए का खर्च आया और इन्हें बनाने में बिल्डर ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और आज की तारीख में बात की जाए तो इन टावर्स की वैल्यू 800 करोड़ के करीब बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आखिरकार झूठ और भ्रष्टाचार की ये इमारत सच के सामने धाराशाही हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।